हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो डी ब्रोगली है, यानी कि डी ब्रोगली तरंग कण द्वैतता वाला सिद्धांत हम लोग देखे थे। उसमें हमें प्राप्त हुआ था कि कोई गतिशील कण होता है तो उसकी जो गति है वह तरंगों के कारण होता है। यानी कि कोई गतिशील कण होता है तो उसका जो गति है उसका कारण तरंग द्वारा होता है। कोई कण गतिशील है तो उसका जो तरंग है वह भी है, तो उसका समूह वेग भी होगा। तो अब हम बात करेंगे उसके मापन की। वह किस वेग से और कैसी स्थिति में गति कर रहा है, इसकी व्याख्या हम एक निश्चित समय तक, यानी कि एक निश्चित समय तक उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर वह निश्चित समय से दूर चला गया, अर्थात यदि हम कहें कि हम मान लेते हैं कि कोई कण है, उसका वेग 10 की स्पीड में जा रहा है और उसका जो स्थिति है वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 10 की स्पीड है तो साधारण सी बात है कि वह एकदम धीरे ही चलेगा। तो हम कहें कि उसकी स्पीड और स्थिति दोनों को हम एक साथ उस समय माप सकते हैं। लेकिन अगर वह उसका स्पीड 10 से ऊपर चला जाता है, यानी कि 20 आ जाता है, 30 आ जाता है, तो हम लोग उसकी स्थिति को नहीं माप सकते हैं। यानी कि उसकी स्थिति को नहीं माप सकते क्योंकि वह गतिशील हो गया है। उसके संवेग को भी नहीं माप सकते हैं। अर्थात हम कहें कि एक निश्चित सीमा तक गतिमान कण की स्थिति व संवेग एक साथ नहीं मापा जा सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं मापन प्रक्रिया द्वारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि हाइजेनबर्ग ने प्रायिकता के आधार पर, यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर सन 1927 में तरंग फलन की व्याख्या की थी और एक अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे हम लोग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं।